इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है पर, उनमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ये जो होते हैं तो स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, एंटोमोफिलस पुष्प में परागकण का माध्यम होता है। ये होता है कीट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। ये जो होता है ये भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। जो होती है प्राथमिक में 44 होती है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पर, पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये जो होते हैं ये 3n होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पुष्पीय पौधे में 3n होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कहते हैं युग्मक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, आड्रेला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ये तो पाए जाते हैं इनमें से कोई नहीं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, परागकण का बाइचल बना होता है। जो बना होता है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, अनुन्मिल्य परागित फूल होते हैं। ये जो होते हैं स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, अंड समुच्चय बना होता है। ये जो बनाता है दोनों से। ऑप्शन नंबर सी, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। कुछ कहते हैं जल परागन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, काइजमा किस अवस्था में बनता है। ये जो बनता है ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में काइजमा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में मदद करता है। ये जो मदद करता है कैल्शियम करता है मदद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, परागकण में मौजूद वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन इसकी वृद्धि में मदद करता है। ये जो करता है परागनली एवं अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, पराग को संबंधित है। ये जो है पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का पराग कोश से निर्माण एवं विभेद को कहते हैं। इसको कहते हैं ऑप्शन बी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं।
इसी द्विकोषीय परागकोश में होते हैं, इसी द्विकोषीय परागकण में होते हैं और सूक्ष्म बीजाणु धनी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर, इसमें परागकोश में अवशोषित विभाजन होता है, जो होता है बीजाणु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अवशोषित विभाजन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें परागकण का निर्माण होता है, ये पराग थैली में परागकण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर परागकण होता है, ये परागकण अगुणित होता है, अगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर, उसे पौधे में लैंगिक जड़ की खोज की थी, ये जो की थी कमरेरा रेंज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर, टेपेटम का कार्य डैश होता है, पोषण देना होता है टेपेटम का कार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, उगनित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया होती है, ये संयोग होती है जिसको कहते हैं सिंगेमी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, इस फल का बीज चोल खाया जाता है, ये जो है इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। जायफल, लीची और शरीफा, सभी का जो है ये बीज चोल खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ये जो है ये भी दोनों जो है एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी एपिथेंसिस। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, ग्रहण सेशन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की संख्या होती है, ग्रहण सेशन में फल केंद्र की संख्या हमेशा 5 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, इसमें भ्रूण पोष में का तथा सेलुलोसिक सेलुलोसिक हो जाते हैं, ये हो जाती है ऑप्शन नंबर सी पाइटिलिफस में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कहते हैं आइबेरी बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 29 यहाँ पर, ना हरा नारियल पे निहित दूधिया जल होता है, दूधिया जो जल होता है ये होता है ऑप्शन सी अपघटित तरल मुक्त केंद्र भ्रूणपोष होता है, ये दूधिया जल। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, संग्रहण में इसकी संख्या क्या होगी, ये 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, मक्का में प्रोटोन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं, तो कहते हैं अलिरोम भित्ति कहते हैं, कहते हैं अलिरोम भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, ये 4 बनते हैं, 4 बनते हैं नर युग्मक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। उस 33 यहाँ पर, MMP में 24 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। जब MMP में 24 गुणसूत्र होंगे तो गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 36 हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा 36 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, ये है वान बीरिये है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म हवा
एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? ये भ्रूण को पोषण दिया जाता है एंडोस्पर्म द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति बीजी में निषेचन होता है, ये जो होता है भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर निषेचन के बाद बीज के बीजावरण किससे बनता है? जो बनता है बाह्य आवरण से बनता है, बाह्यवरण से बनता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? जो है बीजाणु जो है ये निषेचन के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। भ्रूण कोश में प्रवेश करते समय प्राणनलिका में होते हैं, ये होते हैं 2 नर युग्मक होते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश करते समय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर द्रोण निषेचन में संयोजन होता है। द्रोण निषेचन में संयोजन होता है, आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोहरा निषेचन। एक नर युग्मक का अंडाणु के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन होता है दोहरा निषेचन में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। दोहरा निषेचन इसकी विशेषता है, ये जो विशेषता है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवृतबीजी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर त्रिसंलयन है। आप लोग इसका भी उत्तर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रकों के साथ भ्रूणकोश में संलयन होता है, ये है त्रिसंलयन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। बीज का लैंगिक जनन का उत्पादन कहाँ होता है? क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति बीज में भ्रूणपोष होता है, ये त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? ये दर्शाया है कैमरेरियस ने दर्शाया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर उसे पौधे में एक लिंगी नर युग्मक को कहते हैं पुष्प कहते हैं, स्टेमिनेट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर पुंकेसर का उपजाऊ भाग जो है परागकोश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? ये पत्तियों का रूपांतरित भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर आम्फियापिक्स से तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है नर एवं मादा केंद्रकों का संयोजन, इसका यही तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर उनके सर कितने भागों में बांटे होते हैं? 2 भागों में बांटे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 पर लघुभुजन ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ये है एपिटम है, सबसे आंतरिक परत को एपिटम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 पर पुष्प का नर अंग कहलाता है, पुंमंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 पर पुष्प का मदा जनन अंग कहलाता है, ये जयांग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 पर परागकण किसकी प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है नर युग्मक भित्ति की
की प्रतिनिधित्व करता है? परागकण नर युग्मक भित्ति की प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है पर परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? ये बनता है स्पोरोपोलिन से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57 है पर केसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो है इनमें से सभी है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये जो है केसर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 है पर तो परागन को इनमें इनमें से कौन सा पादप रोकता है? ये जो है रंड रोकता है स्वपरागन को। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग रंड रोकता है रंड। चलिए अगला क्वेश्चन 59 है पर युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर एक भ्रूण त्रुटि में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन होते हैं। ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोहरा निषेचन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 61 है यहाँ पर इनमें से आभासी फल कौन सा है? ये इनमें से सभी है। स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब, ये जो है सब आभासी फल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 है पर विजनन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है? का आप लोग उत्तर बताइएगा। का उत्तर होगा वसंजनन। वसंजनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है पर कीटों द्वारा परागन कहलाता है? कीट परागन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है पर एक पुष्पीय पादप में नर जन इकाई को कहते हैं? ये कहते हैं केसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर एक पुष्पीय पादप में मादा जन इकाई को कहते हैं? तो कहते हैं स्त्री केसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 है पर परागकण के बाह्य चोल में स्पष्ट द्वारक रंध्र को कहते हैं? तो जो कहते हैं जान छिद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है पर जब परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध जातीय कोशिकाओं का समूह कहलाता है? ये कहलाता है बीजाणु जन ऊतक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है पर परागकोश 4 कक्षों वाली संरचना है जिसके चारों कोनों पर होते हैं लघु बीजाणु धनी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है यहाँ पर निम्न में से जलीय घास कौन सी है? जलीय घास जो है जोस्टेरा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 70 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? नर पुष्प का पुंमंग है। इस तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा।